मित्रों, एक राजा था। वो राजा बड़ा शिल्प प्रेमी था। शिल्प कला उसको अत्यंत प्रिय थी और वो जहां भी जाता मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। और इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखभाल करवाता। और वो मूर्तियां सदा उसके जो कर्मचारी थे उनको उनके उनके उनका साथ लेकर वो उस मूर्तियों की देखरेख करवाता था। इन सब मूर्तियों में 3 मूर्तियां इस तरह की थी कि जो उसे जान से भी प्यारी थी और उनके जितने भी कर्मचारी थे सबको पता था कि ये 3 मूर्तियों से अत्यंत लगाव है उस राजा का। एक दिन एक सेवक मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तभी गलती के साथ उसके हाथों से एक मूर्ति हिली और गिर के टूट गई। राजा को जिस बात का जब पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। तुरंत मृत्युदंड दे दिया और सजा सुनते ही उस सेवक ने अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इस बात का कारण पूछा और कांपते हुए उस सेवक ने कहा कि महाराज, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा कि ये जो मूर्तियां हैं ये मिट्टी की बनी हुई हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान नहीं लेकर आई हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती, और अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो अकारण ही मृत्युदंड का वो भागी बनना पड़ता उसको, और मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है। इसलिए मैंने ये जो अन्य मूर्तियां थी उनको भी तोड़ दिया। उनको तोड़कर कम से कम 2 व्यक्तियों की मैंने जान बचा ली। ये सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे गलती का एहसास हुआ कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, और उसने उस सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। और सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य समझा दिया था और साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन में बैठकर निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, मृत्युदंड, उस आसन का अपमान है। और उस उच्च आसन पर बैठकर सदा उस आसन का आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, उसे न्याय के लिए जब चुना जाता है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना यह न्याय संगत नहीं था, यह न्याय के विरुद्ध था। और न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से परे हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छे विचारों वाला, कई गुना बढ़िया ये सेवक है जिसने मृत्युदंड समीप होते भी परहित के बारे में सोचा। और राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु के सामने आकर तुमने ईश्वर को क्यों नहीं कोसा? तुम निडर रहे। और इस संयम, इस दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने उसे बताया कि यहां काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहां नौकर था, और मेरा सेठ मुझसे तो खुश था, लेकिन जब कोई उसे कटु अनुभव होता तो ईश्वर को जरूर गालियां देता। ये उसका स्वभाव मुझे पसंद नहीं था। और एक दिन मेरा सेठ ककड़ी खा रहा था और संयोग से वो ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वो ककड़ी मुझे दे दी और मैंने बड़े इस चाव से उसको खाया कि जैसे वो बहुत स्वादिष्ट हो। मैंने ककड़ी खा ली और सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं, और एक दिन अगर कुछ कड़वा दे भी गए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार ईश्वर ने हमें इतनी संपदाएं दी हैं, तो कभी कभी कोई कटु अनुभव दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह नहीं करना चाहिए। और जीवन यापन तथा मृत्यु, ये सब उसी की देन है। और असल में यदि हम ये समझ सकें कि जीवन में जो कुछ भी होता है उस ईश्वर की दया से होता है, उस ईश्वर की कृपा से होता है, और ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और यदि सब सुख दुख को हम ईश्वर का प्रसाद समझकर
ग्रहण करें तो जीवन जो है वो स्वर्ग तुल्य हो जाता है। और इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहिए, मस्त रहिए। मस्त है जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है।